अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आयशा और उम्मीद करती हूं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेट लॉस वालों के लिए और पीसीओएस के पेशेंट के लिए। तो आपने इस रेसिपी को गौर से देखना है और ट्राई करना है और अपने किसी भी डाइट प्लान में जो पीसीओएस के लिए आप फॉलो करें या वेट लॉस के लिए फॉलो करें, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं कोई भी डाइट प्लान शेयर करने से पहले उसके अंदर जितनी भी मैं रेसिपीज़ का इस्तेमाल करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी होती हैं। आप जस्ट डाइट प्लान पर तो रश करते हैं लेकिन आप रेसिपीज़ को नहीं देखते। आपने खुद ही वो चीज़ें बनानी और खानी होती हैं, तो इसलिए आप रेसिपीज़ को भी वॉच किया करें। तो यहाँ पर मैं मूंग दाल स्प्राउट्स की टिक्की बना रही हूँ, या इसे आप चीला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं टिक्की बना रही हूँ। वो बहुत मज़े की लगती है, वो क्रंची भी बनती है तो वो खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मूंग दाल के स्प्राउट्स डाले हैं चॉपर में, और ये मूंग दाल के स्प्राउट्स मैंने घर पर बनाए। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट में अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं। और फिर आपने इन स्प्राउट्स को डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना। इनका राइट वे खाने का ये है कि इनको आपने ब्लांच करना है, और ब्लांच की भी रेसिपी मैंने शॉर्ट में अपलोड कर दी है। तो ये ब्लांच हुए हुए मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं, और इसके साथ मैंने एक छोटी प्याज डाली है और जिंजर के कुछ पीसेस डाले हैं जो 1 टेबलस्पून के बराबर होंगे। ग्रीन चिलीज डाली हैं और कुछ ग्रीन लीव्स डाले हैं जिसमें कोरिएंडर और मिंट लीव्स भी हैं और थोड़े से पालक के पत्ते भी हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन के डाल दिए हैं, जो इसकी बाइंडिंग में भी हेल्पफुल होगा और आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा। तो फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करते हैं, आपको रिच फाइबर भी देते हैं और हाई क्वालिटी की प्रोटीन भी इनसे आपको मिलती है। तो ये यहाँ पर देखें, मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करके ना इसको चॉप कर लिया है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो साथ साथ भी मेंशन कर रही हूँ, और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी होती हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ा। तो इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने ऐड कर दी है पनीर, जो होममेड है। अच्छा, जो पीसीओएस के पेशेंट है ना, वो पनीर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो वेट लॉस वाले हैं वो पनीर को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होममेड पनीर है, बहुत ही हेल्दी है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है। साथ में एक अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखें कि ये जो टिक्की बनने वाली है इसमें कितनी हाई प्रोटीन पाई जाएगी, जो कि आपके वेट लॉस जर्नी के लिए, पीसीओएस के लिए और आपको हेल्दी और वेट मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं होता कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, दरदरा सा ये चॉप होता है क्योंकि इसमें दाल है ना। तो बस अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे और फिर इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। चाहे तो आप एक से रोटी की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन टिक्की जो होती है ना, वो देखने में भी अच्छी लगती है और वो इतनी क्रिस्पी बनती है। उसकी आप चाट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं अपलोड करूँगी, मूंग दाल की टिक्की की चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये सारा मटेरियल जो है मैंने निकाल लिया है। अब मैं टिक्की बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, आप ना इस टिक्की को डायरेक्ट साथ साथ बनाते जाएं और फ्राई पैन में डालते जाएं, तो वैसे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि टिक्की कैसे बनानी है। आपने हाथों को ऑयल करना है, अपने जो ऑयल हाथों पे लगाए ना, वो भी आपने ऑलिव ऑयल लगाना है, ठीक है। और इतनी थिक और बड़ी आपने टिक्की बनानी है जिसको फिर कुक करना भी आसान हो, ताकि ये अंदर तक पकी भी हो और ये क्रिस्पी भी हो। तो इसी तरह मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली थी। और फिर क्योंकि ये टिक्की जो होती है ना, थोड़ी लिक्विड ही होती है, रनी सी होती है, तो ये अपनी शेप को इस तरह से मेंटेन नहीं रखती। तो मैंने साथ साथ फिर इसको शेप दे के ना फ्राई पैन में डालती गई हूँ। तो फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी कुकिंग ऑयल ले लिया था, लेकिन ये फिर मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने इसमें से निकाल लिया था। और इसको स्प्रेड करके ना, अब जो मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं उसे 1 बाय 1 करके मैं इसमें रखती गई हूँ। और टिक्की डालते हुए ख़ास ध्यान रखना है कि क्योंकि फ्राई पैन जो होता है वो गर्म होता है, कि आपका हाथ ना चले, ठीक है। अभी आपने 1 बाय 1 करके सारी टिक्कियाँ इसमें रख देनी है। और ऊपर से थोड़ा सा आप, अगर ये टिक्की की शेप ख़राब हो तो आप इसको हाथों से भी इसकी शेप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैं साथ साथ
ठीक करती जा रही हूँ। और सारी टिक्कियाँ रखने के बाद हम इसे कवर करेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। पहले थोड़ा सा मैंने लो टू मीडियम किया था ताकि फ्राई पैन गर्म हो जाए। जब सारी टिक्कियाँ डाल लेंगे आप, फिर आपने फ्लेम को लो रखना है और इसे कवर करके 3 मिनट के लिए एक साइड से पका लेना है। 3 मिनट के बाद फिर कवर हटाएंगे और इन सारी टिक्कियों को 1 बाय 1 करके फ्लिप कर लेंगे। आपने जो स्पैचुला लेना है वो ऐसा होना चाहिए कि टिक्की आपकी टूटे ना। तो इसी तरह मैंने सबको एक बार फिर इसको कवर कर दिया था क्योंकि वो टिक्की जो थी कच्ची थी। तो अब मैंने सारी टिक्कियों को फ्लिप कर दिया है और फ्लिप करके भी 3 मिनट कवर करके पका लिया था। तो इस तरह ये सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। बहुत ही एक क्रिस्पी और क्रंची सी टिक्की बनती है और बहुत हेल्दी। तो अब हम इस पर थोड़ा सा बटर जो है ना वो लगा देंगे, क्योंकि इस तरह ये जो है ना थोड़ी ड्राई ड्राई टिक्की लगती है ना, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो अगर आप चाट में इसको इस्तेमाल करें तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही टिक्की को खाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर बटर अप्लाई कर दें। अच्छा, ये जो टिक्की है ना, अगर अपने डाइट प्लान में जो वेट लॉस वाले हैं या पीसीओएस वाले हैं, 3 से 4 टिक्की बल्कि 5 टिक्की भी आप खा सकते हैं और इसे एक प्रॉपर मील के तौर पर आपने फॉलो करना है। फिर इसके साथ आपने कोई और ओवर ईटिंग नहीं करनी, कोई और मील नहीं लेना, क्योंकि ये एक कंप्लीट मील है जो आपको हेल्दी तरीके से आपको वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और आपको बहुत ही हेल्दी रखेगा और आपकी स्किन भी शाइन करेगी और आपके जो हेयर्स हैं ना वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी बना ली थी पुदीने की, तो आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और इंशाल्लाह मैं आपको डाइट प्लान भी विंटर का बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।